स्वामी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि साधना में मांसाहार का की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि उसमें बाधक है, या जो साधक हैं जो साधना कर रहे हैं वो अगर मांसाहार करते हैं तो उसमें क्या उससे रिलेशन हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो वो एक क्वेश्चन था। ओके। अभी जो ट्रेडिशनल साधु हैं वो तो इसको इस तरह से पाप पुण्य के उससे लेते हैं। वैसे कभी हिंसा करना पाप है, अहिंसा में जीना चाहिए वगैरह वगैरह, वो भी अच्छा है। लेकिन पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो हायर साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये मांसाहार बाधक हो जाता है। मतलब ये तो एक आम बात हो गई, साइंटिफिकली प्रूव हो गया। अब जो मांसाहार लोग कर रहे हैं वो इस तरह के लॉजिक्स देते हैं, क्योंकि प्रूव हो गया सारा कि वृक्ष में भी प्राण है। हम जो गाजर मूली खा रहे हैं उसमें भी प्राण है, वो भी हत्या ही हो रही है एक किस्म से। हम कुछ भी खाते हैं, आलू खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, सब में हिंसा ही है। वो ये भी लॉजिक्स देते हैं कि भाई सभी जानवर दूसरे जानवरों को मार के खा रहे हैं। वो ये भी लॉजिक्स देते हैं, अभी साउथ में तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एग्जांपल देते हैं कि भाई वो तो मछली खाते रहे सारी उम्र। और भी साधु साउथ में भाई वहाँ तो खूब चलता है मांस मछली ये सब। तो उनके लॉजिक्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ बातों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आप स्वामी रामकृष्ण की अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल दें। जैसे हम अपना कहते हैं, अभी शुरू में हम कहते हैं भी आँख बंद करके ध्यान करो और हिलना नहीं और सब कुछ। ये बहुत ही प्रिमिटिव साधना हो गई ना। और एक हायर साधना है, उसमें आप खुली आँख से चलते फिरते आप कुछ भी करते हुए, कुछ भी का मतलब कुछ भी करते हुए आप यू कैन बी इन मेडिटेशन 24/7। वो बहुत ही हायर साधना होगी। एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो हम कहते हैं भी प्याज लहसुन खाने से ऊर्जा डाउन होती है। बिल्कुल डाउन होती है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। मैंने खुद हम लोग कर रहे थे वहाँ पे, रेकी के प्रयोग कर रहे थे हम लोग। तो एक भोपाल से स्वामी जी आए हुए थे, उनके पास वो एक कैलिफोर्निया हार्ट इंस्टीट्यूट है कोई शायद ऐसा, उन्होंने तो अब ये ऐप बना दिए हैं, सॉफ्टवेयर बना दिया है पूरा। वो मेजर कर लेते हैं हमारा ऑरा। वो कहते हैं कि कम से कम 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक सबका ऑरा है। और फिर ये ऑरा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कई किलोमीटर्स तक का भी हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक जुगाड़ बनाया हुआ था उनकी तर्ज पे। वो एक कोई एलॉय की वो 2 नीडल्स थी उनके पास, और वो जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी जो 4th बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो उन्होंने वहाँ रख दिया अपना और साइड में बैठ जाते थे वो। जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी उसको टच करती थी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो उससे पता चलता था कि मेरा ऑरा इतना है। तो इस अपरेटस और मेरे बीच में वो मेजर कर लेते थे। तो उन्होंने ये प्रयोग करके बताया। सबके वो कर रहे थे, किसी का 10 फुट 15 फुट 12 फुट ऐसे 5 फुट आ रहा था। मेरा उन्होंने मेजर किया 22.5 फुट, फीता लेके आया हुआ थे वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, भी 22.5 फुट सबसे ज़्यादा था। लेकिन आश्चर्यजनक ये था कि उन्होंने मेरे को फिर एक वो लहसुन की कली खिला दी और बोले अब करो। तो वो 7-8 फुट पे रह गया वो खाते ही उन्होंने मेरा ऑरा चेक किया, वो एकदम कम हो गया। तो फिर उन्होंने उन लोगों के ऑरा किसी का कम था, जैसे 10 फुट था, उसको उन्होंने एप्पल खिला दिया या कि तुलसी का पत्र खिला दिया या थोड़ी सुगंध लगा दी, मोगरा वगैरह, उनका ऑरा बढ़ गया। इलायची खिला दी तो बढ़ गया ऑरा।
किसी को कैंपा पिला दी, उसका ऑरा कम हो गया। तो ये सारे प्रयोग। लेकिन एक बात है, जैसे हम खट्टा खाते हैं तो ऑरा कम हो जाता है, लेकिन हम लोगों का भी मतलब एक बिल्कुल इंस्टेंट है। मेरा ऑरा, मैंने खट्टा खा लिया, कम हो गया, मैं एकदम मेडिटेशन करूं, 1 सेकंड में ही मेरा ऑरा फिर बढ़ जाएगा। तो रामायण में एक चौपाई आती है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो जो लोग रामकृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि रामकृष्ण की साधना किस अवस्था की है। वो मछली खा लेंगे तो भी उनकी ऊर्जा डाउन नहीं होगी। लेकिन एक आम आदमी, एक प्रिमिटिव व्यक्ति जो साधना अभी शुरू कर रहा है, वो अगर ऐसा कुछ करेगा तो उसकी साधना तो निश्चित रूप से डाउन होगी। वो अगर रोज़ प्याज लहसुन खा रहा है, तो प्याज लहसुन से कोई बैर नहीं है किसी का, औषधि की तरह खाओ, अच्छा है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हमारी रूटीन है और हम वो खाते ही जा रहे हैं, और मांस पे तो एक ख़ास तौर पे देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे एग्जाम्पल हैं कि एक व्यक्ति की पिछले जन्म में मृत्यु हुई हिंसा के कारण, युद्ध में, जैसे किसी ने उसको भाला मारा या तलवार से गर्दन काट दी, तो उस जन्म में हत्या हुई थी। इस जन्म में उसको कोई शारीरिक, मतलब इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट में वो बिल्कुल ठीक है, बट आज तक उसको गर्दन में पेन होती है। या जहाँ उसको, एक मैंने वो पढ़ा डॉक्टर माइकल न्यूटन के, उसको तीर लगा है तो यहाँ पे उसको अभी भी पेन होती है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मरते समय जो उसको पीड़ा हुई थी, मरते समय जो उसको आक्रोश था, मरते समय जो उसके मन में हिंसा थी, बदला लेने की भावना थी, वो उसकी इस जन्म में भी ट्रांसफ़र हुई पड़ी है। वो जो सारा उसके ब्लड में, बोन्स में और सब उसमें चला गया, मांस में चला गया, फ्लैश में चला गया। इतनी ज़्यादा पीड़ा उन सब जीवों को होती है जिनको हम मार के खा रहे हैं। तो मूली गाजर को अगर हम मार के खा रहे हैं, उसमें चैतन्य उतना विकसित नहीं है। जहाँ जहाँ भी फीलिंग्स हैं, अब बायोलॉजी ये प्रूव कर रही है, जो स्तनधारी जीव हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें फीलिंग्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हम जितने जानवरों को काट के खा रहे हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गा हो, ये सभी मतलब अपने, इनके बच्चे होते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। ख़ास तौर पे जो मैं कह रहा हूँ स्तनधारी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होती हैं। अब मैंने अखबार में ये पढ़ा था कि जैसे वो मुर्गे को काटते हैं ना, मुर्गे को काट के उसकी वो गर्दन अलग कर देते हैं। ये बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो मरने के बाद भी वो इतनी देर उछलता रहता है, वो उसमें प्राण रहते हैं। अब इतनी देर जब तक वो पूरा नहीं मर जाता, उसके अंदर जो बेबसी और उसके मन में जो बदला लेने की चाह या पीड़ा या वो संताप या क्या क्या उसमें इमोशंस, वो जो स्ट्रेस, वो तनाव है ना, वो सारा उसकी ब्लड बोन्स फ्लैश में चला गया और हम वो खा रहे हैं। नाउ दैट फ्लैश विल बिकम माई पार्ट। उसी से मुझे जीवन मिल रहा है ना। मैं चाहे दाल चीनी खा रहा हूँ या कि मैं मांस खा रहा हूँ, वो मेरे शरीर का हिस्सा होता जा रहा है ना। व्हाट इज़ दिस बॉडी? इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग। लगातार बच्चा बड़ा हो गया तो कैसे बड़ा हो गया? जो जो उसने खाया वही तो एक्यूमुलेशन है। ये मेरा मन कैसे विकसित हो गया, वो सब बाहर से जो आ रहा है, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं दृश्य देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसकी सबकी एक्यूमुलेशन है मेरे पास। तो वो सारी पीड़ा, सारे संताप उन जीवों के मेरे अंदर जा रहे हैं। जो मैं अब इतनी, मेरी अपनी तनाव इतना ज़्यादा था लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस थी, इतना ज़्यादा संघर्ष पहले से ही है मेरी लाइफ में, और मैं और ये जानवरों का और इकट्ठा किए जा रहा हूँ, तो मेरी साधना पक्का नहीं होगी। तो मैं इसलिए तो नहीं मना करता कि भाई कुछ पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, वो तो एक है, चलो वो भी है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा है कि अगर हमें ध्यान करना है तो फिर ये सब, मतलब ये ऐसे ही होगा कि हम अब कोई शाम तक कोई दीवार बनाएं, मकान बना रहे हैं और शाम को फिर गिरा दें उसको, फिर बनाएं फिर गिरा दें। अब ये मकान कब बनेगा? बनेगा ही नहीं है। तो मैं रोज़ ही इतना हिंसक मैटर जो है ना अंदर ले जा रहा हूँ और रोज़ ही ध्यान भी कर रहा हूँ। ऐसे ही दारू के साथ है। जो लोग शराब पी रहे हैं, शराब यानी बेहोशी में जा रहे हैं हम, और हम जो ध्यान कर रहे हैं इससे हम अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल
होश का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो हम शराब इसलिए नहीं कहते भी मत पियो कि भाई इससे शरीर खराब होगा, कि वो तो होगा ही होगा, परिवार का नाश और ये सब। लेकिन मेडिटेशन में इसका ये बिल्कुल विरोधी बात हो गई। फिर भी हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कहती हैं भी अगर शराब नहीं, मांस अंडा और ये शराब नहीं छोड़ोगे तो हमारे में बताओ, हम दीक्षा नहीं देते। हम उस परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे। हमें लगता है कि एक आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, अगर वो आया है मेडिटेशन करने, हम उसको मेडिटेशन करा रहे हैं। हमारा ये अनुभव है कि जो भी मेडिटेशन करेगा उसकी ये आदतें छूट जाएंगी। उसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि वो हिंसा कर ही नहीं पाता। वो किसी के साथ भी हिंसा नहीं कर सकता, कितना ही क्रोधी हो, कुछ भी हो, उसकी हिंसा छूट ही जाएगी, शराब छूट ही जाएगी। इतना अंदर से शराब किस लिए पी रहे थे? नशा आता है आदमी, नशा हमें वर्तमान में ले आता है। नशे इसलिए नहीं छूटते लोगों के, ड्रग्स इसलिए नहीं छूटती, शराब इसलिए नहीं छूटती कि कोई भी, खासतौर पे जो ये मरजुआना और ये सब लोग लेते हैं ना, वो अपने अनुभव बताते हैं कि आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा हेल्यूसिनेशन और एनलाइटनमेंट हो जाती है उनकी पीते ही मतलब थोड़ा सा नशा करते हैं, उनको लगता है अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। उनको लगता है सब क्या है ना, सब एक ही है और अच्छा अच्छा सा फील होता है। इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं, वही नशा इसमें आते हैं। वो नानक साहब कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो कहते हैं सारे नशे जहान दे उतर जान पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ये एक रिप्लेसमेंट है उसकी। अगर आप ध्यान करते हो तो नशा छूट ही जाना है। अगर आप ध्यान करते हो तो मांस आपका छूट ही जाएगा, पक्का छूट जाएगा। तो हम ये नहीं कहते भाई छोड़ के आओ पहले। ये तो फिर ऐसा हो गया कि कोई आदमी डॉक्टर के पास गया है और वो कह रहा जी मेरे को दवाई दे दो, वो कहता नहीं पहले तू ठीक हो के आ फिर दवाई देंगे। भाई आप बैठे किस लिए हो? तो हम कहते हैं भाई तुम आगे हो, जैसे भी हो, आपका स्वागत है, हमें पता है आपका छूट जाएगा। तो किसी धार्मिक उससे नहीं हम ये कहते, लेकिन हाँ साइंटिफिक ढंग से ये प्रूव हो चुका है कि सारी चीज़ें ध्यान में तो बाधा। हाँ आप मंदिर में मत्था टेक रहे हो, तीर्थों पे जा रहे हो, फिर कोई बाधा नहीं है। गंगा जी कुछ नहीं कहती, वो तो बैठी हैं पाप धोने के लिए। लेकिन हमें पता है कि ध्यान नहीं होगा। तो हायर साधना करनी है तो अच्छा है कि छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो हमारी गारंटी है कि छूट ही जाएगा। कोई भी आदत, चाहे शराब की हो, सिगरेट की हो, ड्रग्स की हो, मांस की हो, कोई वो रह ही नहीं सकती। मतलब आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप नहीं ले पाओगे उसको।